what we do styling here. This is our AI-based platform titled as DigiCloset. So essentially what it does is कि आप यहाँ वेबसाइट ओपन करेंगे और आप इमेज अपलोड करेंगे अपनी फुल लेंथ. तो अभी हमने लॉगिन किया इसमें आगे एंड इसको तो अभी हमने सर्च क्रॉप कर दिया है और इसको अपलोड कर देंगे. इसको categorize his outfit into 3 different parts: top, pant and shoes, and then it will recommend different outfit combinations as a virtual try on. तो अभी यहाँ पे इसको categorize कर दिया. अब it will generate different looks for you based off of images that he has uploaded from his own wardrobe, as well as different websites and different outfits from different websites. So फाउंडर ऑफ AI बेस्ड डेवलपमेंट, जो एक फैशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट है जिसका नाम है DigiCloset. सो हम NIFT NFDI में इंक्यूबेटेड है. आई एम ऑल्सो अ NIFT पास आउट फ्रॉम दिल्ली. सो हमने ये देखा कि एक तो जब आपके घर में आपकी अलमीराज में इतने कपड़े भरे हुए हैं, आप मार्केट जाते हैं और फिर से उसी तरह के कुछ कपड़े उठा लाते हैं और फिर उसको भी पहन के देखते हैं और कहते हैं कि ओह ये तो गलत शॉपिंग हो गई, खर्चा वेस्ट हो गया, बिल्कुल बर्बाद. एंड जो पड़ा रहता है सामान उसको यूज़ नहीं करते, न्यू शॉपिंग करते रहते हैं और उससे क्या होता है, रिटर्न्स भी करते रहते हैं. So there is a problem with the consumer also, and there is a brand problem also. For brands it's a returns, कि वो returns उनके लिए बहुत भारी पड़ते हैं, especially small business owners को. Small brand return, एक return भी बहुत भारी पड़ता है और user point of view से consumer भी बार बार वही खरीद रहा है जो उसको fit नहीं आ रहा, देख नहीं पा रहा. सो हमने एक AI बेस्ड सोल्यूशन निकाला विच इज कॉल्ड अ डिजिटल क्लोजेट. मतलब आपके वार्डरोब का एक डिजिटल ट्विन बना दिया हमने. उससे क्या रहता है कि AI एल्गोरिदम क्या करता है, आपके जो अलमीरा के कपड़े हैं आपको खाली फोटो खींचनी है, वो ऑटोमेटिकली कपड़ों को सॉर्ट करेगा टॉप बॉटम फुटवेयर में. आपने खाली अपना जेंडर डालना है और अपना बॉडी टाइप डालना है. उसके बेसिस पे वो कॉम्बिनेशन अपने आप आपके वार्डरोब पे बनाएगा और आपको और क्या एडिशनल खरीदना है उस कॉम्बिनेशन को फिट करने के लिए. उससे क्या रहेगा कि आप खाली वही खरीदेंगे जो उस कॉम्बिनेशन में फिट बैठेगा, आप वही खरीदेंगे जो आपको फिट अच्छा लगेगा. हमने उसमें वर्चुअल ट्राई ऑन ऑप्शन डाला है. आप पहले तो उस कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देख लो ऑनलाइन, पूरा फिटिंग अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है, तभी आप खरीदो. उससे क्या रहेगा, 100% खरीदोगे, पैसा बर्बाद नहीं होगा, जो खरीदोगे पहनोगे भी, नॉट जस्ट पुट इट इन योर वार्डरोब. दूसरा ऑप्शन AI क्या करता है, आपके बेस्ड ऑन योर बॉडी टाइप इट ऑल्सो सेज कि कुछ ऐसे कपड़े आपके वार्डरोब में पड़े हुए हैं जो आप कभी नहीं पहनोगे क्योंकि वो आपकी बॉडी के हिसाब के हैं ही नहीं. मतलब या आप कभी पतले हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, कैसे हो रहे हो शेप. वो क्या करेगा, उन कपड़ों को अलग से सॉर्ट करके उसको NGO से कनेक्ट कराएगा. उसको कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो सेकेंड हैंड्स कपड़े खरीदते हैं, तो उससे आप उनको बेच के भी पैसा बना सकते हैं थ्रू दैट सेकेंड हैंड सेलिंग. सो हम एक पूरी सर्क्यूलर इकोनॉमी में काम कर रहे हैं. हम ये काम कर रहे हैं कि कस्टमर भी वही खरीदे जो उसको चाहिए. इट्स अ माइंडफुल कंजम्पशन. ब्रांड्स के ऊपर रिटर्न का स्ट्रेस ना रहे, श्योर शॉर्ट सेल हो और रिसाइकल भी हो जो आपके पास नहीं है. अदर थिंग इज वी ऑल्सो हैव ह्यूमन स्टाइलिस्ट. अब कभी आपको AI का कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लग रहा, आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, लाइक वेडिंग है, कुछ है, आपको एक स्टाइलिस्ट चाहिए, तो हम आपको पर्सनल स्टाइलिस्ट भी देते हैं. तो हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं इवन फॉर ऑफलाइन स्टोर्स. अगर किसी का अपना स्टोर है, क्लोथिंग स्टोर है, ब्रांड स्टोर है, वो अपने हमारे पास डिजिटल स्क्रीन है पूरा DigiCloset का, वहीं पे वो आके वहाँ के कपड़े ट्राई करे और वो. I am taking care of NFDI. NFDI is Section 8 company. It is under the aegis of Ministry of Textiles under NIFT. NIFT is National Institute of Fashion Technology. As I NFDI. Now, she's also a NIFT alumni. I don't remember which batch, but she's also NIFT Delhi. NIFT Delhi alumni. Now, what DigiCloset does DigiCloset is the kind of startup NFDI
wants to incubate society. She is in the process of creating an ecosystem of technological based solutions, and she in our incubation program. And DG Closet, since day one, we have seen its founders' clarity of vision. We have seen her willingness to learn. We have seen her giving real-time solution to problems. Not only solution, but technical solution to real-time problems. She has worked on real-time customer challenges, which are, I mean, very, very problematic for all of us, which is one of the problems is wardrobe management. I think she's doing excellent work, and is also trying to impact the society, not only socially, but also economically. निफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल सपोर्ट करती है एंड हाउ इवन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द होल इकोनॉमी ऑफ फैशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक जो भ्रम है कि सबसे बड़ा रोल जो है मार्केट एक्सेस में वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस का ही है और क्वालिटी का है और बाकी को पैरामीटर इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक भ्रम है। क्योंकि अब अलग पैरामीटर्स भी हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, जैसे कि स्पीड, आपकी सप्लाई चेन की रेजिलियंस, आपकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी वो का एप्लीकेशन बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि असेंबली लाइन ऑपरेशंस में आप रोबोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और फैशन फोरकास्टिंग में एआई का यूज़ हम ऑलरेडी करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ट्रेसेबिलिटी है उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो डिजिटाइज करना है, बिकॉज सिस्टम को स्पीड के अलावा एजाइल होना बहुत ज़रूरी है, और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई डिसरप्टिव चेंज ला रहा है हर चीज़ों में। तो अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग में भी उसका काफ़ी योगदान होगा, और यही मैं कहना चाहूँगा आपके जो आपकी एंटिटी है उसको मैं चाहूँगा कि आप लोग कोलैबोरेट करें एपीसी के साथ। हमारा निफ्ट के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन है, तो जितनी नए अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, अगर फैशन डिज़ाइन बनाने में या कुछ के फैशन फोरकास्टिंग को में जो नए नए डिजाइन का पास जो कपड़े हैं उसको ही आपको सजेस्ट किया रहेगा कि लाइक किन किन आउटफिट के कॉम्बिनेशंस को आप पहन सकते हो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, और जो लीस्ट कंपैटिबल होंगे, जो लाइक आपके हिसाब से लाइक जो आप पहनना नहीं चाहते, जो आप फेंक देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये आपको एनजीओस वगैरह के लिए डोनेट करने के लिए वो होगा। इससे क्या होगा कि लाइक आप इन्वायरमेंट को भी उसके लिए कंजर्व कर सकते हो, और क्या कहते हैं कि लाइक सस्टेनेबल फैशन में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके हिसाब से। तो ये उसका एक प्लस पॉइंट है। जो